हेलो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस टॉपिक से यूपी टेट, सी टेट और अन्य टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद देखिए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझना है और लास्ट तक देखना जरूर है, क्योंकि देखिए यूपी टेट 2026 से यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे इंग्लिश का, तो इसमें देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे भी चांस है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो चलिए बिना देरी के भी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए इसकी पहले आप परिभाषा समझिए। जिस वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो, यानी सब्जेक्ट देखिए ऊपर एक जो सेंटेंस लिखा है इसमें जैसे एक है ये ही कैसा है, ये सब्जेक्ट है। बाकी जो जितना बचा ये सब क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, यानी जिसमें क्या है एक सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, यानी इसमें देखिए जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब केवल एक ही होगी। ठीक है, मुख्य क्रिया कितनी होती हैं, एक होती है। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर देखिए राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें देखिए मेन वर्ब क्या है, प्लेज। तो यहाँ पर एक वर्ब दी है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। फिर अगला देखिए, सी इज रीडिंग अ बुक, यानी वह एक पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर रीडिंग क्या है, देखिए एक ही मेन वर्ब है। तो देखिए अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसमें एक ही मेन वर्ब है तो वो कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, थोड़ा और इसकी देखिए पहचान समझ लीजिए। एक ही काम बताया जाता है, यानी देखिए एक वर्ब है, इसका मतलब एक ही काम होगा। एक ही मुख्य क्लॉज होता है। ठीक है, इसमें एक ही क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसमें देखिए सब्जेक्ट दिया हो और वर्ब दिया हो। ठीक है, सब्जेक्ट हो वर्ब हो तो वो क्या होता है, क्लॉज होता है। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। अगला है देखिए कंपाउंड सेंटेंस, यानी संयुक्त वाक्य इसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को फॉर, एंड, नॉर, बट और सो, एट आदि से जोड़ा जाता है उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी ध्यान से समझिए, इसमें परिभाषा क्या कर रही है, ये देखिए जितना ब्लू से लिखा है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस को अगर फॉर, एंड, नॉर, बट और सो, एट से अगर जोड़ा गया है तो कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। यहाँ एग्जाम्पल समझिए, पहले देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेलता है, एक सिंपल सेंटेंस देखिए ये यहाँ पर हो गया। एंड ये लगा है देखिए बीच में कंजंक्शन, यानी जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड। देखिए हमने क्या बताया, देखिए फार, एंड, नॉर, बट और सो, इट जोड़ रहे हैं, यानी कंजंक्शन का कार्य कर रहे हैं, तो कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा, यानी कंपाउंड सेंटेंस होगा। जैसे फिर अगला है देखिए, श्याम प्लेस फुटबॉल, ये एक दूसरा सिंपल सेंटेंस हो गया। यानी इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, एंड। तो ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अगला देखिए, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, बट यहाँ पर देखिए कंजंक्शन कौन लगा है, जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, बट। आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो एक हो गया यहाँ पर सिंपल सेंटेंस और ये दूसरा सिंपल सेंटेंस यहाँ, इसको जोड़ कौन रहा है, तो बट जोड़ रहा है। ठीक है, बस आपको इन वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, जैसे ही आपको ये वर्ड्स दिख जाए इसका मतलब क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आगे इसकी पहचान की समझ लेते हैं थोड़ा। इसकी पहचान देखिए क्या होती है, दो बराबर भाग होते हैं, यानी इसके देखिए दो भाग होते हैं, दोनों भाग अपने आप में पूर्ण होते हैं। देखिए एक भाग ये हुआ और एक भाग ये दूसरा हुआ। ठीक है, इनके दोनों भाग क्या है, आपस में पूर्ण होते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा कार्य हो रहा है, यानी राम प्लेस क्रिकेट, राम यहाँ क्रिकेट खेल रहा है, और श्याम प्लेस फुटबॉल, और श्याम यहाँ क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, और जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड। ठीक है, तो एक ऐसा है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज, यानी जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज और एक या अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी मेन क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसको समझिए। जैसे ये वाक्य लिखा है, ही वाज हैप्पी, तो ये वाला जितना वाक्य है इतना, ये है मेन क्लॉज, ये क्या है, मेन क्लॉज। ठीक है, और इसके बाद देखिए, ही ओन द मैच, ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज।
देखिए आप मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज तो समझ गए हैं। इसमें देखिए जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये देखिए मेन क्लॉज पर आश्रित होता है। ठीक है, ये जो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये किस पर आश्रित होता है? मेन क्लॉज पर। कैसे? देखिए ही वाज हैप्पी, ये पूरा मीनिंग दे रहा है, यानी इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसका सेंस समझ में आ रहा है। फिर देखिए ही वाज हैप्पी, वो खुश क्यों था? यानी देखिए बिकॉज, क्योंकि ही ओन द मैच, यानी क्योंकि वह मैच जीत गया, यानी उसने मैच जीता इसीलिए वो खुश था। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड है? सॉरी, ये किस पर आश्रित है? ये देखिए मेन क्लॉज पर आश्रित है। ठीक है, एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। देखिए एक तो तरीका ये हो गया कि अगर आप मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को समझ रहे हैं तो उससे भी आप अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कैसा सेंटेंस है। ठीक है, फिर भी अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए एक दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, देखिए ये क्लॉजेस अक्सर बिकॉज, वेयर, व्हेन, इफ, ऑल्दो, हु, which, that, how, who, till, until, before, unless, in case आदि से जुड़ते हैं। देखिए अगर कोई सेंटेंस लिखा है और बीच में अगर ये कंजंक्शन आपको इतने दिख जाएं जितने ये ब्लू से लिखे हैं तो समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसे ये सेंटेंस अगर हमको पहचानना था कि कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या सिंपल, तो हम देखिए यहाँ पर देखेंगे, बीच में देखिए ये देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है? ये लिखा है बिकॉज। इसका मतलब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? बिकॉज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगला एग्जांपल देखिए, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। इसको देखिए ये एक सेंटेंस ये हुआ और ये एक दूसरा ये हुआ। ठीक है, इसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? दैट। देखिए बीच में क्या लगा है? दैट। इसका मतलब ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बस आपको कंजंक्शन याद रखने हैं, ये जितने ब्लू से लिखे हैं इनको आपको याद रखना है। जैसे ही वर्ड दिख जाए आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अगला है देखिए, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, व्हेन द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पर व्हेन आया है, यानी कंजंक्शन इसमें क्या आया? व्हेन। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा इसकी पहचान भी समझ लेते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि एक क्या होता है? मेन क्लॉज होता है। जैसे यहाँ समझिए ये वाला जैसे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इसी से समझ लीजिए। एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा भाग उस पर निर्भर रहता है। तो इसमें देखिए मेन क्लॉज क्या है? ये मुख्य वाक्य हुआ। और ये वाला देखिए, ये वाला जो इस पर आश्रित है, यानी इस पर क्या होता है? निर्भर रहता है। ठीक है, यानी मेन क्लॉज जो है, ठीक है, ये पहले शुरू में लिखा है। और ये जो है ही इज ऑनेस्ट, ये क्या है? उसका दूसरा भाग है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये किस पर आश्रित है? यानी किस पर निर्भर है? तो आई नो पर निर्भर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार और क्लास को देख लीजिए। ठीक है, और ये जितने कंजंक्शन हमने दिए हैं, ठीक है, ये इनको आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप इनको देखेंगे सेंटेंस में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सेंटेंस कैसा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।